हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द कार्मिक ट्रैवलर। मैं आपका होस्ट मुकुल मिगलानी आपको ले चलूँगा आज के हमारे इस वीलॉग में। ये है एक मेरा ट्रिप 2018 का, जो कि साउथ अफ्रीका का था, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या फ़न किया। सो दिस वाज माय बिज़नेस क्लास एज आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू द बिज़नेस क्लास। जैसे ही हमने लैंड किया, हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। ये था हमारा होटल का रास्ता जाने तक का। इस जगह का नाम है होटल का द टेबल बे। मैं यहाँ पे रुका था। ये वन ऑफ दी बेस्ट, इफ़ नॉट दी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है केप टाउन की। अभी आप आगे रूम देखेंगे तो ये था मेरा रूम, बहुत ही लग्जूरियस, स्पेशियस। इसी तरीके से मैं अपने ट्रैवल्स प्लान करता हूँ। आई ऑलवेज़ लुक फॉर द बेस्ट, बिकॉज इन द एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट सर्विंग योर सेल्फ द बेस्ट यू कैन। सो ये मेरा होटल था, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ होटल के बाहर का व्यू। तो कि आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन है, और मैं बिल्कुल उसी के व्यू का मेरे पास रूम था। तो जी, जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में अभी पीछे देखा, यहाँ पे लोगों को बहुत शौक है अपने हुनरों को डिस्प्ले पे रखने का। एंड इज वन सच थिंग। आप ये देख पा रहे हैं कि सब कुछ रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना हुआ है। अगर आप सुनेंगे इसको तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये साउंड कर रहा है। एंड इट वॉज अ लवली साइट टू एक्चुअली सी ऑल दिस। इसके बाद जी अगले दिन हम गए थे गन रेंज पे शूटिंग करने, क्योंकि अपेरेंटली साउथ अफ्रीका में लोगों को ये सब बहुत पसंद है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने भी अपना हाथ आजमाया था। ये पिस्टल थी और मैंने भी ट्राई किया था काफ़ी। गन शूटिंग के बाद हमने किया थोड़ा सा पोज, और फिर हम चले गए कॉफ़ी पीने। इसके बाद हम सीधा गए सिग्नल हिल, जहाँ पे हमने करी पैराग्लाइडिंग। ये एक मेरी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा है अब तक। आई कुड सी द लैंड, द सी एंड द हाउसेज एट द वेरी सेम टाइम। और मेरा ये जो इंस्ट्रक्टर था, ही वॉज अ लिटिल, थोड़ा सा ज़्यादा ही वो खतरों के खिलाड़ी वाला था। इसने भाई ने व्हेन ही बीच में इसने सीधा फ्री फॉल कर दिया, और मेरी जान निकलते निकलते बची थी। बट यू नो, यू लिव वंस। बट हाँ, भाई ने बिल्कुल समा बांध दिया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, एंड आई जस्ट लव्ड द होल एक्सपीरियंस। और लाइफ में एक बार पैराग्लाइडिंग तो ज़रूर करनी चाहिए। और जी, इस दिन हमने पैराग्लाइडिंग ख़त्म करने के बाद अपने रूम पे जाके आराम फरमाया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए टेबल टॉप पे जाने के लिए।
जिसका रास्ता हमारे होटल से चलता था, और हमने वहाँ पे जाने के लिए यूज़ किया केबल कार, और वहाँ का व्यू भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये था वहाँ का व्यू। और नेक्स्ट डे जो कि अर्ली मॉर्निंग थी अगली, ये है सुबह के 5 से 6 बजे का सीन। हम गए थे द ग्रेट वाइट शार्क डाइविंग करने। ये भाई साहब स्विम सूट पहन के हो गए हैं तैयार, और हमारे साथ शार्क्स देखने आई थी कुछ ये हसीन और बलखाती हुई सी मसक्कली, या आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये पूरे रास्ते हमारे साथ ही थी जब तक हमने वाइट शार्क्स को स्पॉट नहीं किया। और ये भी एक एक्सपीरियंस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इनके ऊपर कुछ खाने का फेंक रहे हैं और ये साथ ही में उसको पकड़ भी रही हैं। और जी ये आ गया वन ऑफ द प्रेडेटर्स इन द वर्ल्ड, द ग्रेट वाइट शार्क। कैमरे में जैसा भी कैप्चर हुआ है पता नहीं, बट व्हेन आई वाज अंडर द वाटर आई कुड सी इट वेरी क्लोज टू माई प्रॉक्सिमिटी। एंड शुक्र सिर्फ इस बात का है कि हम दोनों के बीच में एक केज थी, नहीं तो आई वुड हैव बिन इनका डिनर, और वहाँ पे मामला काफ़ी ख़राब हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और I have had the opportunity to see this amazing creature from such close डाइविंग करने के बाद हम चलने लगे अपने होटल की तरफ वापस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि the weather was very chilly, more than the chilly it was really windy, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। और अगले दिन शार्क डाइव के बाद हम अपने गए एक बोल्डर्स बीच है, वहाँ पे बहुत सारे पेंगुइन्स दिखते हैं, तो हम पेंगुइन्स को देखने के लिए बोल्डर, ये देखिए बोल्डर बीच गए। वेलकम टू दी बोल्डर्स, अफ्रीकन पेंगुइन्स, ये रहे वो पेंगुइन्स, और छोटे छोटे से हैप्पी फीट आपको ये दिखेंगे। बहुत ही क्यूट सा क्रीचर है। और इसके बाद ये बहुत छोटा सा एक विजिटिंग पॉइंट था। इसके बाद हम चले गए जी सदर्न मोस्ट पॉइंट देखने दुनिया का, जिसे कहते हैं द केप ऑफ गुड होप। और वहाँ पे जब हम गए तो जैसे ही हम वहाँ पे गए मौसम एकदम ख़राब हो रखा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कैमरे में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम वहाँ पर थे तो वेदर बहुत ज़्यादा विंडी और चिली हो गया था, बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी। और ये है जी apparently the southernmost point of the world, जिसे कहते हैं द केप ऑफ गुड होप। और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था ये एक, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। एंड साउथ अफ्रीका एक बहुत खूबसूरत जगह है, बस थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, किसी से ज़्यादा कम बात कीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, और हर कोई आपका दोस्त नहीं है। कुछ चीज़ें अगर ध्यान में रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा सफ़र। और ये देखिए जी, ये व्यू देखिए, ये मेरे होटल से पहले का, होटल के रास्ते का ये व्यू है, बहुत ही खूबसूरत ये बीच है। ये भाई की थोड़ी सी ड्रिंक चल रही थी उस टाइम पे। और अब आ गया जी अगला दिन, ये हमने किया नाश्ता और हम निकल पड़े जोहानिसबर्ग की तरफ, जहाँ पे ये था मेरा अपार्टमेंट जो मैंने यूएस एम्बेसी के बिल्कुल साथ में लिया था, क्योंकि जोहानिसबर्ग में सुना है कि वो थोड़ा सा अनसेफ एरिया है, केप टाउन जैसा नहीं है, वहाँ पे काफ़ी आपके साथ ऐसी हरकतें हो सकती हैं, इसीलिए आपको अपना खुद ज़्यादा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। और यूएस एम्बेसी के पास यूजुअली कोई ज़्यादा हरकतें होती नहीं हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी, ड्यू टू रीजंस बेस्ट नोन टू एवरीबडी। एंड ये मेरे अपार्टमेंट था वहाँ पे जो मैंने बुक कराया था, और ये है यूएस एम्बेसी, इसके बिल्कुल साथ में था मेरा अपार्टमेंट, और यहाँ पे हम रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं लेट्स गो आउट बट केयरफुली, ये भाई के जूतों की एक स्नैपशॉट जो कि एक कस्टमरी है। इसके बाद हम गए थे थोड़ी शॉपिंग करने, अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था तो भाई ने ख़रीद लिए गुची के सन ग्लासेस जो कि लगे बहुत अच्छे। अगला दिन आया और भाई ने कुछ
ब्रेकफास्ट करके अपनी स्टारबक्स लेके चल पड़े जी पिलानेसबर्ग, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सफारी स्पॉट है। यहाँ पे हमने द बिग 5 देखे, जैसे कि अभी आपको दिखेगा। बिग 5 की पिक्चर मैं नहीं खींच पाया बिकॉज मैं उस मोमेंट में काफ़ी इन्वॉल्व था। और ये है अफ्रीकन एलिफेंट। ये दिखेंगे जी आपको हॉर्सेस विद स्ट्राइप्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ज़ीब्रास। ये हमने बीच जंगल में एक ड्रिंक ली थी, साथ में खाया था एक बहुत अच्छा टेस्टी पिज़्ज़ा, चिकन एवोकाडो पिज़्ज़ा। इट वाज रियली नाइस। ये थोड़े से जानवर और थोड़े और जानवर, और हमने एक बहुत अच्छी सफारी करके प्रिटोरिया को कर दिया बाय बाय। और इसी के साथ हम अपने डेस्टिनेशन या अपने टूर के लास्ट स्पॉट पे आ गए, जो था कॉन्स्टेंशिया में। ये एक 3 मैंशन का इकलौता एक ऐसा होटल है जिसके अंदर 3 मैंशन है। एक मैंशन मैंने बुक किया था और ये था मेरे मैंशन तक जाने का रास्ता। इस होटल का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड कॉन्स्टेंशिया और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी। इसके बिल्कुल साथ में एक रेस्टोरेंट है जो कि एवरीथिंग वाज ऑन द हाउस फ्रॉम द ओनर ऑफ द मैंशन। सो मुझे किसी भी चीज़ का वहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ा अपार्ट फ्रॉम द बुकिंग। और मैंने यहाँ पे 3 दिन का स्टे किया और मेरे को यहाँ पे वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टीज़ आई हैव एवर स्टेड इन, ये वही ऐसी कुछ एक प्रॉपर्टी थी कॉन्स्टेंशिया में। ये मेरा अपना पूरा मैंशन था, ये मेरा रूम, इसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स एंड बाहर का व्यू भी अभी आपको दिखाते हैं। ये मेरे रूम से बाहर का व्यू, मेरा पर्सनल स्विमिंग पूल, मेरा पर्सनल, ये हमको होटल के ओनर की तरफ से वाइन गिफ्ट आई थी। और ये हमारा मिनी बार, ऑल एक्सेसिबल, ऑल इंक्लूसिव। किसी भी चीज़ का वहाँ पे बुकिंग के बाद हमने पेमेंट नहीं किया क्योंकि सब कुछ उसमें इन्वॉल्व था। सो आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम व्हेन आई वाज इन कॉन्स्टेंशिया। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी वाइनरी से आई हुई वाइन थी। और जिस होटल की मैं बात, जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मुझे हाशिम आमला और ए बी डिविलियर्स, जो कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के एक दिग्गज हैं, मुझे ये भी यहाँ पे खाना खाते हुए दिखे थे। ये है यहाँ का ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और इसी के साथ हमने अपना ट्रिप किया ख़त्म। हर हर महादेव, मिलते हैं अगली वीडियो।